नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति के माध्यम से हम अपने शरीर का कैसे ख्याल रख सकते हैं, वो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो जानकारी आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने ही हमारे जीवन को एक रूप दिया है, सुंदरता दी है, सौंदर्य दिया है, और इसी प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में प्रकृति से जो गुणकारी औषधि तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उनका सदुपयोग हमें कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। और उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का एक मुख्य विषय। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की समस्याओं को, जो खासतौर पर नवजात बच्चे होते हैं और कुछ समय के बाद जब उनके दांत निकलना शुरू होते हैं, बच्चे की तबीयत खराब होती है, कष्ट उसको बहुत होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ऐसे में जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और तरह तरह के उपाय, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाना, हॉस्पिटल जाना, और बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। ये प्रक्रिया सभी के साथ होती है, लेकिन तकलीफ होती क्यों है, इसका क्या कारण है और इसको ठीक कैसे घर पे ही हम कैसे कर सकते हैं, वो बताएं। देखिए, बच्चों के दांत तो बड़े आराम से आ जाते हैं जी। आयुर्वेद में ये एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। क्योंकि मसूड़े जो हैं ये बच्चे के पैदा होने से 9 महीने के बाद दांत आने शुरू होते हैं। 9-10 महीने में दांत उगने शुरू होते हैं। तो मसूड़े सख्त होते हैं, जब नीचे से दांत निकलता है बड़ा शार्प होता है। जब चमड़ी को काटता है निकलते दफा, तो बच्चे को पीले रंग के दस्त लगते हैं, बुखार हो जाता है, आंख दुखनी आ जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपचार है सिरस के बीजों का। आप सूखे बीज सिरस के ले ले 51 और सुई से छेद करके इसको धागे में परो लें और बच्चे के गले में डाल दें। अब बच्चे को जो दांत उगने में तकलीफ थी वो नहीं होगी, जो आंख दुखनी आ रही थी वो नहीं आएगी, बुखार नहीं आएगा, परंतु उसको 10 हरे पीले लगे हुए हैं। तो इसके लिए दूसरे दिन फिर दोबारा ताजा बीज, कच्चे बीज लाने हैं। कच्चे बीज हरे रंग के होते हैं, सूखने पे ये पीले या काले हो जाते हैं। फिर 51 बीज धागे में परो करके माला गले में डाल दें। उसके डालने के बाद हरे पीले जो दस्त आ रहे थे वो ऐसे बंद हो जाएंगे जैसे नदी में बांध लगा कर उसके गेट बंद करके पानी रिसना बंद हो जाता है। और इससे बच्चे पे कोई तकलीफ नहीं होती और बच्चा हंसता मुस्कुराता दांतों को निकाल देता है। परंतु उसकी मां को चाहिए कि बच्चे को हर 2 घंटे के बाद गाय का दूध हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप इसको सोयाबीन का दूध दें। जो आपके आर्टिफिशियल दूध आते हैं थैलियों में जिनमें केमिकल पड़ा, ये नुकसान करेगा।
सोयाबीन का दूध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलो सोयाबीन का आटा पिसा लें बारीक। अब जैसे आपने बच्चे को दूध पिलाना है तो आप 1 गिलास पानी लें, उसको उबलने रख दें। जब उबलने लगे तो उसमें 1 चम्मच जो सिरस का आटा है थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और कड़छी से हिलाते जाएं। जब अच्छी उबाली आ जाए तो नीचे उतार के जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उसको छान लें। छान करके जो उसका कचरा बचा ये तो आप अपने आटे में मिला के भी खा सकते हैं और वो दूध बन गया। इसमें आपने शहद मिला के देना इसको, बच्चे को चीनी मिला के देनी। चीनी मिला के देंगे तो उल्टा नुकसान करेगा। चीनी ना तो खुद पचती है, ना जो चीज उसके साथ दी जाती है उसको पचने देती है। और चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। अब आपने आजमाइश करनी है तो आप चीनी की चाशनी बनाएं और उसको आप अपने बाजू पे, हाथ पे, पांव पे, टांग पे कहीं भी थोड़ा सा डाल के ऐसे लेप सा कर दें। आधे घंटे के बाद उसको धोएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जहां पे वो चाशनी लगी थी कि चमड़ी जल गई है, काली पड़ जाएगी। फिर उसमें बाद में आप कोई भी चिकनाहट लगा दें तो चमड़ी आस्ता आस्ता जैसे रेता झड़ता है ऐसे झड़ जाएगी, नीचे साफ चमड़ी आ जाएगी। परंतु बच्चों को कभी भी चीनी का प्रयोग नहीं कराना। चीनी की जगह आप कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री का प्रयोग करा सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा शहद है। और जिस बच्चे को आप सोयाबीन का दूध देना शुरू करेंगे, या गाय का या बकरी का, उसकी स्मरण शक्ति ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में बिल्कुल खुश्क जमीन पे नमी आने पे हरियाली बड़ी तेजी से फैलती है, ऐसे उसकी मेमोरी भी बढ़ती है। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें जो समस्याएं होती हैं, इसके पीछे कारण क्या है ये आपको गुरुजी ने अभी बेहतर तरीके से समझाया है। और साथ ही साथ इससे निदान प्राप्त हमें कैसे हो उसके लिए भी आपको नुस्खा सुझाया है गुरुजी ने, जिसको हमें याद रखना चाहिए। जिनके घर में अभी फिलहाल छोटे बच्चे हैं और ऐसी समस्या है तो वो अभी इस प्रयोग कर ले इस उपचार का, नहीं तो आप इसको नोट कर लें। और जब भी आपके घर में संतान होती है तो आपको जब ये नुस्खा और ये उपचार याद रहेंगे तो आप उस समय, जिस समय जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से कोई केमिकल वाली चीजें नहीं लेकर आनी है, बाजार से किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल और केवल जो भी चीजें गुरुजी ने बताई हैं वो आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।